ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अपने जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए हमें जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों को समझ करके अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। जैन धर्म के प्रिंसिपल बड़े आसान हैं, बड़े सरल से हैं, लेकिन न जाने क्यों प्राय हर जैनी ने उसे बड़ा कठिन मान लिया। आप इन प्रिंसिपल को न समझ करके अथवा समझे बिना ही सिर्फ क्रियाओं तक सीमित हो चुके हों। आपने धर्म को मंदिर जाना, अभिषेक करना, पूजा करना, द्रव्य चढ़ाना और उसके बाद घर आ जाना, यही समझ लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म की क्रियाएं अच्छी नहीं हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में एक बहुत छोटा पार्ट अदा करती हैं। उससे बड़ा रोल वो होता है जब कंसेप्ट को समझ करके हम उसे अपने जीवन में उतारें, धारण करें। मंदिर का धर्म थ्योरी क्लास है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीवन प्रैक्टिकल से बनता है, प्रयोग से होता है। प्रयोग में यदि उतर करके आ रहा है तब जीवन सुखी बनता है। और प्राय ये देखा है व्यक्ति के प्रयोग में न जाने ये सब बातें क्यों नहीं आती हैं। तो उसका एक कारण समझ में आता है, बहुत बड़ा कारण है। व्यक्ति ने उन सिद्धांतों को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश की ही नहीं है। यदि आप इन सिद्धांतों को थोड़ा सा गहराई से समझने लगो, चिंतन करने लगो, तो प्रयोग में भी बहुत आसानी से उतरने लगेगा। बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं अपन प्रतिदिन। अहिंसा को कल समझा था, एक जैन धर्म का सबसे यूनिक प्रिंसिपल है, जिसे आप लोग अपने शब्दों में बोलते भी हैं लेकिन उस पर ध्यान देते नहीं। एक नारा आप सभी लोग बोलते हैं, महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो। हर जैन बच्चा बोलता है, बड़े भी बोलते हैं, सबको ही पता है। इस सूत्र का अर्थ आखिर है क्या? जियो और जीने दो। हर व्यक्ति यहां अच्छे से जीना चाहता है। आप अपने जीवन को कैसा चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो? व्यवस्थित, सुंदर, तनाव रहित, सुविधाओं से सहित, आनंदमय, यही चाहते हो ना? आप अपने संबंध कैसे चाहते हो, रिलेशनशिप्स कैसे चाहते हो परिवार में, उन सदस्यों से? हर व्यक्ति अच्छा चाहता है, लेकिन ये तब मिलता है, तब हम अच्छे से जीते हैं
जब हम दूसरों को जीने के लिए एक मौका देते हैं। अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी एक इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है। ये कार्य है, ये फल है, ये कारण नहीं। उसका कारण, उसका कॉज जो है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा माहौल देते हैं तो हम स्वयं अच्छे से जीने लगते हैं। और भगवान महावीर ने यही सूत्र बताया है, टू लिव एंड लेट लिव। संस्कृत में जो लिखा है इसी का ये रूपांतरण है। एक सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा, 3 लोग का नक्शा बना रहता है, उस नक्शे के नीचे एक सूत्र लिखा रहता है। कौन सा लिखा रहता है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये दुनिया का सबसे कीमती सूत्र है। सारी दुनिया की सुख और शांति इस सूत्र पर डिपेंड करती है, और परिवार की सुख शांति भी इसी सूत्र पर आधारित है। समाज की भी, राष्ट्र की भी, देश की भी, गांव की, एक नगर की, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण इसी सूत्र से निर्मित होता है। फिर वो हजारों लोगों के बीच हो, लाखों लोगों के बीच हो, अथवा परिवार के 4 सदस्यों के बीच हो। ये बड़ा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। यह सारी दुनिया के लिए ही नहीं, आपस में 2 लोग मिलकर के भी रह रहे हैं तो उनके जीवन में भी है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कब होते हैं, कभी आपने सोचा? संबंध को लेकर के खासकर कभी आपने विचार किया? फैमिली में जिन लोगों के साथ रहते हैं, कई लोगों का जीवन बड़ा दुखी रहता है, वे अंदर से बड़े व्यथित रहते हैं। और शायद ये हर घर की स्थिति होगी। एक की दूसरे से नहीं पटती है, बेटे की पिता से नहीं पटती है, वाइफ की हस्बैंड से नहीं पट रही है, बहू की सासू से नहीं, देवरानी की जेठानी से नहीं, है ना? कितने संबंध है आपके घर में? सारे संबंध होंगे, भाई की भाई से नहीं। क्यों ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है घर में? बताओ। ईगो पॉइंट, आपका अहम, हाँ वही ईगो। आप जो चाह रहे हो अपने लिए, दूसरों को वैसा आप नहीं चाहते। जो जड़ है इसकी बस यही है, और समाधान भी आचार्य भगवान बता देते हैं। आप जो भी अपने लिए चाह रहे हो, मानसिक, वाचनिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, क्या क्या चाहते हो आप अपने लिए? अच्छी सुविधाएं चाहते हो घर में रहने के लिए, अच्छे से कपड़े चाहिए, पैसा चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो, है ना? एक्सटर्नल जहाँ तक सुविधाओं की बात है वो तो सबके पास आ ही जाती है। कपड़े आप लोग के पास अच्छे से होंगे ही, इतनी ज्वेलरी होगी कि आप बाहर पहन करके जा सकते हैं, गाड़ी आदि भी होंगी आपके पास, होगी ना? जहाँ तक मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात है उसमें ज़्यादा कमी नहीं होगी,
हो सकती है, निषेध नहीं कर रहे, पर एक जैन फैमिली में जो उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए ज़रूरतें होती हैं वो तो प्राय पूरी हो ही जाती है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा कि एक टाइम भोजन करता होगा, अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए एक आसन की बात नहीं कर रहे, उपवास की बात नहीं कर रहे। यानी इतनी गरीबी तो नहीं होगी कि दिन में एक ही बार चूल्हा जले, अच्छे से जो आप चाहते होंगे उतना आपको मिल भी जाता होगा, भोजन पानी मिल जाता है। जैसे आप कपड़े लत्ते चाहते हैं उतने वो भी मिल जाते होंगे, जिन गाड़ियों को आपने चाहा वो भी मिल जाती होगी। जब सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं फिर भी मन में वो खेद खिन्नता क्यों रहती है? समाज को लेकर के नहीं कह रहे, अभी आपके फैमिली मेंबर को लेकर के कह रहे हैं। क्यों रहती है? क्यों आपकी आपस में नहीं पटती है? हर एक यहाँ पर ऐसा होगा जिसकी किसी ना किसी से अच्छे से तो पूरी 100% पटती नहीं होगी, 19-20 तो रहती होगी नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कह सकता कि नहीं महाराज जी 100% फर्स्ट क्लास, सारे संबंध सारे रिलेशंस बड़े अच्छे हैं? दीपक, है ऐसी स्थिति? नहीं है। तो क्यों नहीं है? बस इस सूत्र को जो आप नारे के रूप में प्रयोग करते हैं उसे अपने जीवन में नहीं अपनाया। यदि आप अपने जीवन को बड़ा अच्छा बनाना चाहते हो, खुशहाली से भरना चाहते हो, इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लो। जो जो आप दूसरों से चाह रहे हो, जो भी आप चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो ना, सामने वाला मेरा रिस्पेक्ट करे, मान सम्मान दे, मेरी केयर करे, कम से कम एक आध बार पूछ ही ले। चाहते हो कि नहीं चाहते? और कोई पूछ लेता है सामने वाला, हाँ माइक लेकर पूछ लेता है सामने वाला, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना महाराज जी? वैचारिक भिन्नता के कारण। हाँ नमस्ते महाराज। क्या बोल रहे? वैचारिक भिन्नता के कारण होता है ज्यादातर माहौल। वैचारिक भिन्नता के कारण? हाँ, विचार सबके अलग होते हैं। वैचारिक भिन्नता से इतनी परेशानी नहीं आती, उससे ज्यादा मतभेद से ज्यादा परेशानी नहीं आती है, मनभेद से परेशानी आती है। नहीं, विचार सबके अलग अलग होते हाँ, तो विचार अलग होने से, इस टाइप का। अरे हमारी 5 उंगली एक जैसी नहीं है तो विचार एक जैसे हो कैसे सकते संसार में? नहीं, जो माहौल होता है वो नहीं, हर जगह ही नहीं हो सकता, तो विचार तो भिन्न भिन्न रहेंगे। मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, एक कहावत आती है, जितने मुंड हैं, जितने सिर हैं, उतनी ही मति रहेंगी। ये नियम संसार का। उसके विचार आप जैसे कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। उसी परिस्थिति में कैसे सामंजस्य बैठाना, प्रश्न इसका है। जब सारे विचार अपने आप मिल जाएं तो असामंजस्य तो बैठ ही जाएगा, उसमें क्या परेशानी? जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो आम, तो वो भी कहे आम, तो बहुत अच्छा, दोनों आम कह रहे हैं, फिर तो लड़ाई का प्रश्न ही नहीं उठता। लड़ाई का प्रश्न उठेगा? आपने कहा दिन है, तो बोला ठीक है दिन कह रहा है, आप कह रहे नहीं रात है, भले ही दिन है आपका और रात है, तो वो कह रहे हाँ रात है, आप सही कह रहे हैं, फिर कई लड़ाई होगी उससे। आप दिन को रात कहो तो वो भी दिन को रात कह देगा, आप रात को दिन कह दो वो भी रात को दिन कहने को तैयार है, उसमें परेशानी नहीं। प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होता है कि आप कहो दिन वो कहे रात, आप कहो नमक तो वो कहे नहीं शक्कर, आप कहो पूर्व तो कहे नहीं पश्चिम। उसका तो एक ही फार्मूला है, बस विरोध करना आपका, क्योंकि नीचे दिखाना आपको, क्योंकि आपने मेरा ईगो हर्ट किया है, तो मुझे तो आपके विरोध में जाना है। भले ही वो मानता कि आप सही कह रहे हैं, पर मैं सही कैसे स्वीकार कर लूं? मैं जान रहा हूं सही यही है, लेकिन नहीं, यदि सही मैंने मान लिया तो फिर तो मैं छोटा हो गया।
तो भिन्न भिन्न मति तो हमेशा रहेगी। जितने मुंड होते हैं, एक संस्कृत में कहावत है, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना। मुंड यानी जितने सिर होते हैं, तो जितने माइंड होते हैं उतनी ही विचारधारा होती है। अब भिन्न भिन्न विचारधाराओं के साथ रह कर के सुखमय जीवन कैसे बनाएं, प्रश्न इसका है। तो सूत्र भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया है, जियो और जीने दो। इस सूत्र को सभी लोगों ने बड़ा संकीर्ण बना लिया है। आपने क्या समझ लिया, जियो और जीने दो? देखो मुझे उसको नहीं मारना है तभी मैं जीऊँ, इतना ही सीमित कर लिया सबने। यानी हमको सबको जीवन दान देना, अभय दान देना, उसको मारना नहीं, हिंसा नहीं करना। यहीं तक समझा है ना सूत्र को आपने? जियो और जीने दो का अर्थ क्या समझा? उसकी हिंसा नहीं करना है, किसी की भी हिंसा नहीं करना है, सबको जीने देना है। इतना संकीर्ण ये सूत्र है ही नहीं। ये सूत्र बहुत विस्तृत है। जब भी ये सूत्र दिमाग में आता है तो आपको बकरा दिखता होगा, मुर्गी दिखती होंगे, पशु दिखते होंगे। पशु की हत्या नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये दिखता है ना? इससे ऊपर कभी सोचा है आप लोगों ने? ये एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, लेकिन इसका दूसरा बहुत बड़ा पार्ट है। और वो पार्ट ये है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात जो हम अपने लिए प्रतिकूल मानते हैं वो हम दूसरों के लिए न दें, न कहें, न सोचें, न आचरण करें। और जो हम अपने लिए चाह रहे हैं दूसरों के लिए वो दें, वो कहें, वो सोचें और आचरण करें। यही है जियो और जीने दो। आप क्या चाहते हो? आपको सब बड़े रिस्पेक्ट से देखे, आदर सम्मान भरी दृष्टि आपके प्रति रखे, ये चाहते हैं ना? मेरी आज्ञा का अवहेलना न की जाए, जो जो मैं कहूँ वो स्वीकार कर ले, ये चाहते हो ना? क्या आपने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर ली? हर वो आज्ञा जो देते था सामने वाला। क्या आपने कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा, अथवा हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचा? आप चाहते हैं कि कोई मुझे अपशब्द ना कहे, ये क्या चाहते हो ना? ये चाहते हो कि नहीं? तू तड़ाक करके बात ना करे, जी लगा करके, श्री लगा करके, अथवा आप लगा करके, इतना नहीं चाहिए, तुम लगा करके कि तू लगा करके। तो क्या आपने वैसा ही संबोधन सामने वाले को दिया? बताइए। देते हो? जिनसे आपकी नहीं बनती है उनसे, उनके बारे में हम कह रहे हैं। जिनसे बनती है उनके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहे। आप जिसे लाइक नहीं कर रहे हो, अथवा आपकी विचारधारा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, आप चाहते वो हमारा ध्यान हमेशा रखे। क्या आप उसका ध्यान हमेशा रखते हो? आप चाहते हो 4 बार मेरी प्रशंसा करे, तो क्या 4 बार आप उसकी प्रशंसा करते हो? बताइए, करते हो? आप चाहते हैं घर में राम राज्य रहे, नहीं चाहते ना? लेकिन हम रावण बन करके रहेंगे तो कैसे राम राज्य आएगा? आप चाहते हैं हर व्यक्ति राम हो जाए, लेकिन हम रावण रहेंगे तो फिर तो क्या युद्ध ही होगा और क्या होगा?
यदि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, तो पहले उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें। ये कहलाता है उसे जीने देना। जीने देने का अर्थ उसे उसके मन में भी किसी प्रकार का विकल्प हमारे द्वारा पैदा ना हो, हमारी सोच से उसके प्रति कोई कठोर शब्द का प्रयोग हमारे द्वारा ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो शब्द भी अच्छे कहे। उसके प्रति दृष्टि खराब ना हो, उसके प्रति व्यवहार खराब ना हो, तो आप उससे हमेशा अच्छा व्यवहार करते। बताइए, आपकी जिन से नहीं पटती है, किसी के जीवन में एक हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं, किसी की लाइफ में 4-6 भी हो सकते हैं। हो सकते कि कितने होंगे आपके, सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, जिनसे नहीं बनती आपकी? थोड़ा ये तो पता चल जाए हमें। सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में कि ट्रिपल डिजिट में? कितने डिजिट होंगे? महाराज जी सबसे अच्छी पटती है, बस एक ही है मेरे जीवन में। कुछ ऐसे होते हैं, बस उसके कारण दिमाग हमेशा खराब रहता है। वो दिखता है और पारा 7वें आसमान पर। क्यों राहुल, ऐसा होता है ना? कितने डिजिट में है ऐसे आपके साथ? एक भी नहीं है? अरे तो फिर तो तुम भगवान बन गए। कोई भी नहीं है? अच्छा, दूसरों को ऐसा लगता है आपके प्रति? हर व्यक्ति अपने आप को दूध का धुला ही मानता है। नहीं, बोले मुझसे तो कोई गलती नहीं होती कभी, मेरा बिहेवियर हमेशा अच्छा रहता है, मैं हमेशा अच्छे से बात करता हूँ उससे, हमेशा अच्छे से देखता हूँ, हमेशा उसकी केयर करता हूँ। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो। वैसे ही है? बताना क्या हो रहा है, क्या सही है? जियो और जीने दो। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के ऊपर उपकार करना है, उपग्रह करना है। जीव का लक्षण मात्र जानना देखना नहीं है, ये तो निश्चय की विवक्षा में, अध्यात्म की विवक्षा में ज्ञाता दृष्टा भाव लाना, साक्षी भाव लाना। लेकिन व्यवहार में एक दूसरे को लेकर के चलना, ये परस्पर में उपकार करना। हाँ बोलिए। ओम। ये जरूर सही गुरुदेव कि अपन भले नहीं सोच रहे, लेकिन अपने बारे में वो क्या सोच रहा है, उससे उसको अपने से क्या दिक्कत है, ये इस पे विश्लेषण नहीं किया। अच्छा, इस पर भी विश्लेषण होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है गुरुदेव। देखिए, हर व्यक्ति तो ये मानता है कि मैं तो अच्छे से ही रह रहा हूँ। चोर भी अपने आप को जस्टिफाई कर देता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। एक आतंकवादी है ना, बम विस्फोट करके वो कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सही किया। वो कहता है मैं अपनी दृष्टि में बिल्कुल सही हूँ, मेरे साथ पक्षपात हो रहा था, उसका बदला मैंने लिया। वो अपने आप को सही सिद्ध करता है। एक डाकू भी सही सिद्ध करता है। एक कमेंट कसने वाला व्यक्ति, जब आप किसी पर कमेंट कसते हो, व्यंग कसते हो, तो लगता है गलत करते हो, आप सही कहते हो ना? कमेंट कस करके क्या अपने को जस्टिफाई करते हो कि नहीं हमने सही किया, कि रियलाइज करते हैं हमने गलत किया? किसी पर व्यंग आपने कस दिया हो, सही कहते हो कि नहीं? क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है। जब भी देखो वो कमेंट कसते रहता है मुझ पर, तो मैंने कस दिया तो क्या हुआ?
टिट फॉर टैट, है ना, जैसे के साथ तैसा। हम थोड़ी गलत कर रहे हैं। परेशानी कहाँ आती है, हम दूसरों को सही तरीके से जीने देते नहीं हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें सही तरीके से जीने दे। लेकिन सही तरीके से जीवन हमारा तब बनता है जब दूसरों को जीने का मौका हम देते हैं। जब इस बीज को बोएंगे तब वो फल को प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा सुखी देखना चाहता है, निर्विकल्प देखना चाहता है, संबंधों को लेकर के खासकर। क्योंकि जिस फैमिली में आप रहते हैं, मुख्यतः आपकी परेशानी के कारण आपके फैमिली मेंबर ही रहते हैं। कोई शत्रु से इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। उससे तो कभी कभार होता होगा, मौका मिलता होगा कुछ झगड़ा करने का। लेकिन 24 घंटे आप जिसके साथ ज़िंदगी बिताते हो, जिसके साथ रहते हो एक छत के नीचे, वहीं बर्तन ज़्यादा बचते। ऐसे ही नहीं है? क्यों रहे बताएं। ऐसा ही है गुरुदेव, जिनसे ज़्यादा आप मिलते रहोगे उनसे ज़्यादा परेशानियाँ, वाद विवाद और मतभेद होते हैं। तो ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है उसका विश्लेषण करना सीखें। तो समाधान भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं। और कुछ नहीं करना है, जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस हम दूसरों को वो देना शुरू कर दें। आप चाहते हो कि वो सामने वाला मुझे गाली दे, तो आप जी भर को उसे गाली दे दो, फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप चाहते कि दुनिया मुझसे गाली देकर ये बात करे, तो आप दे दो, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि फिर आप सामने से गाली आएगी तो उसको आपका बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ही अपेक्षा की थी। आप चाहते हो कि दुनिया वाले मुझसे 4-6 हाथ मार करके व्यवहार करें, तो आप भी 4 से जड़ दो उसको, क्योंकि आप यही चाहते थे ना। नहीं हमारे जी, हम चाहते तो ये थे कि हमें बहुत अच्छे शब्दों के संबोधन से वो पुकारे, जी हजूरी करे मेरी, मेरे आगे पीछे घूमे, ये चाहते हैं ना। सुबह शाम मेरा ध्यान रखे, तो क्या आप उसका ध्यान रखते हो? गिव एंड टेक क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू गिव, फर्स्ट यू हैव टू पे, देन यू गेट। पहले देना पड़ता है, पहले बीज बोया जाता है, फिर फल मिलता है। कोई ऐसी खेती देखी आपने जिसमें फल पहले मिल गया और बाद में बीज बोया जाए? कोई ऐसी खेती हुई? टेक्नोलॉजी ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हो कि हमें आम चाहिए, हमने सोचा पहले आम आ गए, अब बीज की आम की गुठली बोया जाए। ऐसे होता है कभी? नहीं, ऐसा आज तक भी नहीं हुआ। संभव ही नहीं हुआ, असंभव बात है। पर युग आप क्या फॉलो करते हैं? टेक एंड गिव। बोले हम तो वो फॉलो करते हैं, पहले माल लेते हैं फिर बाद में पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं बिजनेस में? पहले माल लेते हैं बाद में पेमेंट करते हैं। और जहां पहले माल लिया जाता है बाद में पेमेंट किया जाता है, वहां हमेशा परेशानी आती। और पहले पेमेंट होता है और बाद में माल लिया जाता है तो बिजनेस बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा आनंद का सौदा रहता है, ना उसको झंझट ना इसको झंझट। डिस्काउंट भी मिलता है ना कैश पेमेंट में, कैश परचेसिंग में डिस्काउंट मिलता है कि नहीं? व्यापारी हो मिलता है कि नहीं? मिलता है गुरुदेव। क्यों मिलता है? उसको जल्दी पेमेंट मिल गया। हाँ, जल्दी पेमेंट मिल गया। तो पहले दिया जाता है फिर बाद में लिया जाता है, संसार का नियम है। पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, बाद में प्रॉफिट होता है। नहीं आप गारंटी दो, पहले प्रॉफिट लाके मेरे घर में रखो फिर मैं आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके दूंगा, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। तो हम जो चाह रहे हैं पहले देना होगा हमें, और वो कहलाता है दूसरों को जीने का मौका देना। वो कहलाता है जियो और जीने दो, जियो जीने दो से आप, तब आप अच्छे से जी पाओगे। लेकिन हम दूसरों को जीने देंगे नहीं ढंग से, और हम चाहते कि हम अच्छे से जिए, कैसे संभव होगा? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? जियो और जीने दो, नारा समझ में आ गया।
अरे हमें समझाना नहीं है नारा ये, हमारा उद्देश्य नारा समझाना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा आत्म मंथन करके देखो, आप किस किस को सही ढंग से जीने नहीं दे रहे हो। मन से, वचन से, काय से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से। प्रत्यक्ष में तो आप बहुत अच्छे हो जाते हो, लेकिन बात तो परोक्ष की है। पीठ पीछे आप कैसे रहते हो। सामने तो हर कोई अच्छा हो ही जाता है, कौन अच्छा नहीं हो जाता। घर में मेहमान आने पर मुस्कुरा तो आप देते ही हो, फिर बाद में सोचते कब टले, होता है ना। यदि अपनी आप की परीक्षा करना है तो परोक्ष में देखना कि हम क्या करते हैं, उसके अब्सेंस में हमारी विचारधारा कैसी रहती है, हमारे शब्द कैसे रहता है, हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, वो हमारी सही पहचान है। सामने हर कोई अच्छा बन ही जाता है, नहीं बन जाता। अरे मजबूरी में तो लोग गधे को भी बाप बना लेते, कहावत है ना। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेता व्यक्ति। वक्त पड़ रहा है, सामने आ गया है तो आपने अच्छा कह दिया, अच्छे से बोल लिया, अच्छा व्यवहार कर लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब वक्त नहीं पड़ रहा है, अच्छे व्यक्ति की पहचान, अच्छे मित्र की पहचान तो तभी होती है। क्या समझ में आया? सूत्र समझ में आया? जियो और संकीर्ण परिभाषा उसकी मत बनाओ। हाँ वो भी है, हमें दूसरे को मारना भी नहीं है। जैसे हम इस पृथ्वी में जीना चाहते हैं, अपने आनंद में रहना चाहते हैं, पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हम किसी को सताए ना, पीड़ित ना करें। लेकिन बस वो जान की अपेक्षा, प्राण की अपेक्षा ही नहीं है, उसे व्यवहार में भी इम्प्लीमेंट करना है, सोच में भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इतना ही रखें। समय हो गया आपका, कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या करोगे व्यवहार में, क्या करोगे? परिवर्तन लाओगे? नहीं लाओगे? लाएंगे गुरुदेव। लाओगे? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सबकी सुनेंगे और चुप रहेंगे ये भी ठीक नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो कहेंगे भी। नहीं, समन्वय बताने के लिए मौन एकदम हो जाना हमेशा ठीक नहीं है। थोड़ा सा उसे भी तो अपलिफ्ट करना है कि नहीं? नहीं है तो व्यक्ति घुट जाएगा, फिर स्व की हिंसा होने लगेगी वहां पर। वो भी नहीं करना है। हमें स्वयं भी अच्छे से जीना है और उसे भी अच्छे से जिलाना है। यानी इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अभी इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।